चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने की अगली स्थिति ज्ञात करते हैं। अगर दो क्षण चुंबक परस्पर लंबवत रूप से रखी हुई 90 डिग्री पर रखी हुई हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो दो क्षण चुंबक परस्पर लंबवत रखी हुई यानी कि 90 डिग्री पर रखी हुई हो, एज ए डायग्राम इस प्रकार से बना हो, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम की गणना करेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर ही रहे वन बाई वन। तो इस प्रकार से रखी हुई, एक क्षण चुंबक इधर एक इधर रखी हुई 90 डिग्री के ऊपर। तो एक का ध्रुव प्रबलता m1 है, दूसरे की m2 है। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? कैपिटल M स्मॉल m1 स्मॉल m2। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या बनेगा? कैपिटल M और ध्रुव प्रभावकारी लंबाई कितनी हो जाएगी? स्मॉल m। तो अपन ने पढ़ा 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? त्रिभुज का नियम पढ़ा आपने, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा आपने, सदिशों के संयोजन का। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? m2। m जो होगा m1 m2 के योग के बराबर। जैसे अपन ने सूत्र पढ़ा था 11th में, R बराबर P प्लस Q, त्रिभुज का नियम है ना। कि भाई परिणामी सदिश जो होगा दोनों सदिश के योग के बराबर। और परिणामी सदिश को इस प्रकार से भी ज्ञात किया था, p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा। इस रूप में यहाँ क्या बनेगा? pq की जगह क्या हो जाएगा? m1 और m2। तो सूत्र बन जाएगा m बराबर कैपिटल M नॉट स्मॉल m, कैपिटल M बराबर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 cos थीटा। लंबवत रूप से है तो cos थीटा बराबर 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना हो जाता है? 0। तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बचेगा? अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो सूत्र आ गया यहाँ पर। सपोज करो m1 m2 बराबर है, तो m1 स्क्वायर और m2 की जगह भी क्या? m1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर 2m1 स्क्वायर। अब 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट 2 m1 स्क्वायर का m1 बार ट्रांसफर, तो रूट 2 m1 m2 बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं रूट 2 m2। दोनों के लिए स्थिति आ जाएगी। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ध्रुव प्रबलता के अंडर रूट 2 के गुणन के बराबर है ना, और दूसरी ध्रुव प्रबलता के अंडर रूट 2 के गुणन के बराबर हो जाता है। तो अगर एक दूसरे के लंबवत रुखी होगी तो m बराबर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्राप्त होगा, या रूट 2 m1 रूट 2 m2 प्राप्त होगी। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है परमाणु के अंदर, तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं अपन, कैपिटल M भी ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में भी आया हुआ कई बार ये। परमाणु में नाभिक के चारों गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा के तुल्य माना जाता है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? n ही है। पढ़ चुके अपन चुंबकीय आघूर्ण सूत्र। n बराबर पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 मान ले। I बराबर क्या पढ़ा था? Q बटा T। देखिए इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो I Q की जगह E भी लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक आवेश E अपॉन T। और वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, तो A बराबर पाई आर स्क्वायर। मान पुट कर दिया, ये तो मन 1 हो गया यहाँ पर। I बराबर Q बटा T की जगह E बटा T कैपिटल लिख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसकी जगह पर क्योंकि पूरा आवर्तकाल ले रहे हैं तो T के रूप में भी पुट कर सकते हैं अपन। तो n बराबर 1 E बटा T और A बराबर पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर कोणीय वेग कोणीय आवर्त 2 पाई अपॉन T। तो T बराबर क्या होगा? ओमेगा को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये T का मान आ रहा है और ये T है, तो T का मान यहाँ रखने पर 2 पाई बटा ओमेगा, तो ओमेगा ट्रांसफर ऊपर हो गया, E 2 पाई बटा ओमेगा, और A बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटा, सूत्र में E ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ E m बराबर E ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2। दो लाइन का मात्र m बराबर n ही है, n बराबर 1, I बराबर Q बटा T E बटा T रखा, पाई आर स्क्वायर A का मान, और T का मान रख देना कोणीय वेग कोणीय आवर्त 2 पाई अपॉन T। तो T का मान यहाँ रखा, ये कैंसिल हुई ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2। 11 में पढ़ा था स्पष्ट है कि कोणीय वेग में संबंध V बराबर R ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? V बटा R। तो ओमेगा का मान, ये मान यहाँ रखने पर, तो E अपॉन 2 ओमेगा का मान V अपॉन R, और ये आर स्क्वायर ही है, तो ओमेगा की जगह मान रखा आपने, आर से आर एक घटा एक आर बच गया, तो ई वी आर अपॉन 2 आ जाएगा। तो सूत्र आगे भी हल कर सकते हैं, m बराबर ई वी आर अपॉन 2। तो दो क्षण परस्पर लंबवत होगी तो चुंबकीय आघूर्ण का मान दोनों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर, यानी कि अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। और कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो परीक्षा में आ चुका है, 1-2 नंबर के आते हैं प्रश्न, ये कई बार ये आया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील अवस्था में चक्कर लगा रहा है, m बराबर n ही है। अगर फर्स्ट कक्षा के लिए माने n बराबर 1, I बराबर E बटा T Q बटा T,
पाई आर स्क्वायर कटा ये ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2, ओमेगा का मान भी रखा तो यू वी आर अपॉन 2।